आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लीजिए पर लोग आपको वैसा ही समझेंगे जैसा उनकी सोच होती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 12 जून के करंट अफेयर पे। और देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछेंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए आपके लिए खुशखबरी है, जो 2020 का पीडीएफ एडिक है, तो 2020 का मैंने जनवरी से लगाए टोटल दिसंबर महीने तक पूरी पीडीएफ मैंने फ्री कर दी है। आप जो है जनवरी से लगाए दिसंबर तक के इन सभी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि देखिए आप सभी लोगों का बहुत सारा एग्जाम लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है उदास बैठे हुए थे कि अब कैसे तैयारी करें, क्या करें क्या ना करें। तो इसी को देखते हुए मैंने ये सारे कंटेंट फ्री कर दिए हैं। तो जनवरी 2020 से लगाए दिसंबर 2020 तक पूरे एक साल का जो करंट अफेयर है उसको पूरा का पूरा आप जो है दिमाग में बिल्कुल घोल के पी जाइए। बाकी आगे करंट अफेयर आपने देख ही लिए हैं, मतलब इस साल का करंट अफेयर आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तुरंत उसको डाउनलोड कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस संजय यादव। देखिए जो आपके जस्टिस संजय यादव, इन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वकील के रूप में अपने करियर को शुरू किया था। बाद में ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी काम कर चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में इनको जस्टिस संजय यादव को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं और अगल बगल के राज्यों के सभी इस पर ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न है कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो देखिए विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 7.5% की वृद्धि दर से जो है ग्रोथ करेगी। और देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 8.3% और 2022 में कितना 7.5% की दर से जो है बढ़ने का अनुमान है। और देखिए विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक जो दूसरी लहर थी, जो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इससे आर्थिक पुनरुद्धार को नुकसान पहुंचा है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी तरीके से हो नहीं पाई है। और विश्व बैंक की बात करें तो देखिए विश्व बैंक के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है डेविड मलपास। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। और देखिए विश्व बैंक के संस्थापक हैं जॉन मैनयार्ड केनर्स और हेनरी डेक्स्टर वाइट। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं भारत के नागराज नायडू। देखिए भारत के ये जो है एक कहा जाए राजनयिक है, लेकिन अभी इनको पद इनका चेंज कर दिया गया है। तो इनको जो है यानी कि के नागराज नायडू को भी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है हाल ही में। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय आपका है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को कुशल दूध अर्पित श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं RS सोढ़ी जी। देखिए गांव में बहुत मजाक बनता है, फलाना जो है दूध बेचता है तो ये करता है वो करता है। देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, तो दूध का उत्पादन करने में देखिए चैंपियन इंडिया वैसी ही है। तो देखिए एक व्यक्ति हैं RS सोढ़ी, ठीक है, तो इनको जो है बिहारी में याद रखिएगा, फिर से सुनिए, जो आपके RS सोढ़ी हैं इनको कुशल दूध अर्पित श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए एक खास बात और है भारत के लिए कि 20 वर्षों के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले कोई भारतीय व्यक्ति जो है पहली बार चुने गए हैं, ठीक है, यानी कि 20 वर्ष बाद किसी भारतीय ने ये पुरस्कार जीता है। और इस पुरस्कार की खास बात क्या है, जिसका नाम क्या है, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन। देखिए ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए जो आपका APO क्षेत्रीय पुरस्कार है, यानी कि एशिया पैसिफिक उत्पादकता वाला क्षेत्रीय पुरस्कार है, ये हर 5 साल में प्रदान किया जाता है, यानी कि 5 साल में एक बार किसी व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रत्येक देश केवल एक उम्मीदवार को नामित कर सकते हैं इस पुरस्कार के लिए, यानी कि जितने भी एशियन कंट्रीज हैं
वहाँ से केवल एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है, केवल और केवल। और जो आपके RS सोढ़ी हैं, देखिए इन्होंने 36 लाख डेयरी किसानों की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किया है हाल ही में। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे फेरारी ने अपनी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया। देखिए फरारी की जो कार होती है, फरारी फेरारी दोनों की चीज़ है, कुछ लोग फरारी कहते हैं, कुछ लोग फेरारी कहते हैं, ठीक है। तो जो फेरारी कंपनी है इसकी जो मतलब इसके नए CEO कौन बनाए गए हैं, बेनडेटो बिग्ना। यहाँ पे इनकी फोटो मुस्कुराते हुए दिख रही है। देखिए बेनडेटो बिग्ना जो है, इन्होंने इस पद पर जॉन एल्कैन का स्थान लिया है। और फेरारी कंपनी की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है, एंजो फेरारी। इसकी स्थापना 1947 में इटली के मारानेली में की गई थी, यानी कि फेरारी इटालियन कंपनी है। और फेरारी जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इटली के मारानेलो में। और देखिए अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो आप ग्रेडअप के कई सारे कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट के द्वारा लाइव मॉक टेस्ट और ये सारे मतलब जितने भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस होते हैं वो सारे मिलेंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, या फिर अभी इस साल एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए सारे बैचेज यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी रीजनेबल प्राइस पे। तो आप एक कोड है EGURU50, ठीक है, तो EGURU50 यूज़ करेंगे, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कोर्सेज की ड्यूरेशन दी गई है, इनके फीस वगैरह दिए गए हैं। तो इसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके वेबसाइट पे पूरी डिटेल आप ले लीजिए। वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी है, वहाँ पे फ़ोन करके आप जो है वहाँ से मदद ले सकते हैं। छठवां प्रश्न की हाल ही में किस मर्चेंट भुगतान और वित्तीय सेवा प्रदाता ने मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया। तो देखिए पे बैक इंडिया का अधिग्रहण किया है भारत पे ने। और अब क्या होगा इस अधिग्रहण के बाद, जो भारत पे है तो इसके जो कस्टमर्स होंगे उनको डिजिटल क्रेडिट भी जो है प्रदान किया जाएगा। और पे बैक प्लेटफॉर्म पर बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीद लो और बाद में भुगतान कर देना, ये सेवा जो है शुरू करेगा कौन, भारत पे। देखिए पे बैक इंडिया के जो ग्राहक होंगे ये भारत पे क्विक रिस्पांस कोड यानी कि QR कोड के माध्यम से ऑफलाइन स्टोर्स पर अपने लॉयल्टी पॉइंट्स और BNPL सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। और भारत पे कंपनी की बात करें तो इसके CEO है कौन, अशनीर गोरवार, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पे कंपनी की स्थापना 2018 में की गई थी। सातवां प्रश्न है कि फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो देखिए फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये बनी हैं डेवी हेविट। देखिए जो आपका फुटबॉल एसोसिएशन का गठन है तो ये हुआ था 1986 में। और फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड जो है ये इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। और 1986 के बाद से अब तक इस पद पर मतलब इसके अध्यक्ष के पद पर किसी भी महिला ने इस पद को सुशोभित नहीं किया था। तो डेवी हेविट जो है ये पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने इस अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम क्या है, डेवी हेविट। आठवां प्रश्न की हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने किस व्यक्ति को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने भी हाल ही में आशीष सराफ को भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। और देखिए जो आपके आशीष सराफ हैं ये इमैनुअल डे रॉकफुली की जगह लेंगे, जो कि थेल्स के मध्य पूर्व क्षेत्र के उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में भूमिका निभा रहे थे। नवा प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित ग्लोबल लिवेबिलिटी यानी कि जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है। तो देखिए जो आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 है यानी कि जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 है, इसमें जो है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को पहला स्थान मिला है। यानी कि जीने के लिए रहने के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन सा है दुनिया का, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद फिर इसमें दूसरे नंबर पर जापान का ओसाका है। और फिर जीने के लिए सबसे बेस्ट शहर कौन सा है, तीसरा वाला ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है। पाँचवें नंबर पर जापान का टोक्यो है। छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। सातवें नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है। और आठवें स्थान पर स्विट्जरलैंड का जिनेवा है। नौवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। और 10वें स्थान पर ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया का। और देखिए इस इंडेक्स में ये भी बताया गया कि दुनिया के सबसे कम रहने वाले 10 शहर की सूची कौन सी है, यानी कि सबसे घटिया शहर कौन से हैं रहने के लिए। तो देखिए दुनिया का सबसे घटिया शहर यहाँ पे रहने के लिए जो है मतलब है
सीरिया का 10वीं, यहाँ पे कभी भी बम विस्फोट हो सकता है। अगर आप वहाँ पे टिकिया फुल्की चाट खा रहे हैं तो कब आप उड़ा दिया जाए बम से कोई ठिकाना नहीं है ज़िंदगी का। तो सीरिया का जो 10वीं शहर है ये दुनिया का सबसे घटिया शहर है रहने के हिसाब से। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है, नाइजीरिया का लागोस। और इस सूची में फिर तीसरे स्थान पर सबसे घटिया शहर है पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मोरेस्बी। और बांग्लादेश का जो राजधानी ढाका है ये दुनिया का चौथा सबसे घटिया शहर है रहने का। यहाँ भी बम विस्फोट, मार धाड़, खून खराबा बहुत होते रहता है। और पाँचवें स्थान पर आपका अल्जीरिया का जो अल्जीरियस है। और लीबिया का त्रिपोली जो है ये छठवें स्थान पर है। और पाकिस्तान का जो कराची शहर है देखिए हंसी आ रही मुझे, मतलब इस घटिया वाले टॉप 10 सूची में पाकिस्तान का कराची भी है। तो पाकिस्तान का कराची शहर जो है दुनिया के सबसे कम रहने वाले, मतलब दुनिया के सबसे घटिया शहरों में रहने के हिसाब से दुनिया के सबसे घटिया शहरों में 7वें स्थान पर है। इसको जरूर याद रखिएगा, चौथा और सातवां। चौथा स्थान कौन सा है दुनिया के सबसे घटिया शहर का, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और सातवां कौन सा है, पाकिस्तान का कराची। ये हमारे पड़ोसी देश हैं इसलिए एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। दुनिया के सबसे घटिया रहने के शहरों की सूची में जिम्बाब्वे का हरारे 8वें स्थान पर है। कैमरून का डोवाला जो है ये 9वें स्थान पर है। और वेनेजुएला का काराकास जो है ये 10वें स्थान पर है। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें फोकस करेंगे। पहला ये कि अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसमें दुनिया के सबसे बेस्ट रहने वाले, मतलब कंफर्टेबल शहर और मतलब और दुनिया के रहने के लिए सबसे घटिया शहरों की सूची जारी की है। तो रहने के लिए जो सबसे बढ़िया टॉप 10 शहर हैं इसमें न्यूजीलैंड का ऑकलैंड पहले स्थान पर है। और दुनिया के सबसे कम रहने वाले यानी दुनिया के रहने के लिए सबसे घटिया शहरों में पहले स्थान पर आपको कौन है, सीरिया का 10वीं। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि बांग्लादेश का राजधानी ढाका चौथे स्थान पर है घटिया शहरों में। और घटिया शहरों में पाकिस्तान का कराची 7वें स्थान पर है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लगा लीजिए अपने व्हाट्सएप पे। देखिए आप ये काम करते हैं कि नहीं, जो मेरा सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो उसको आप क्या कीजिए ना, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा लिया कीजिए। थोड़ा सा ये लगेगा कि लोगों को कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया। देखिए एक बंगाली फिल्म निर्देशक और कवि थे बुद्धदेव दास गुप्ता, इनका निधन हो गया है। इनके निधन पर ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों ने जो है संवेदना व्यक्त की है। देखिए जो आपके बुद्धदेव दास गुप्ता हैं ये काफ़ी महान फिल्म निर्देशक और राइटर थे और कवि भी थे, कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे ये। और इनका जो है गुरुवार को सुबह 6 बजे इनके दक्षिणी कोलकाता स्थित आवास पर निधन हो गया है। तो आइए थोड़ा सा हम बुद्ध देवदास गुप्ता के कुछ पुरस्कारों पर चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में टारगेट किया जा सकता है। देखिए जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि वहाँ के लोकल एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। देखिए आपके बुद्धदेव दास गुप्ता थे, ठीक है। तो इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1989 में बाग बहादुर के लिए, 1994 में चरचर के लिए, 1997 में लाल दर्जा के लिए, और 2002 में मोडो मेयर उपाख्यान के लिए, और काल पुरुष के लिए 2005 में। तो इनको ये सारे जो है फिल्मों के लिए ईयर के साथ मैंने बता दिया कब कब इनको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नेशनल प्राइज मिला। और देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इनको 2000 में उत्तरा के लिए, और स्वप्नोर दिन के लिए 2005 में। और देखिए बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दूरत्व 1978, फेरा 1987 और तहदार कथा 1993 के लिए मिला था। और देखिए सर्वश्रेष्ठ कला सांस्कृतिक फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इनको अ पेंटर ऑफ इलोक्वेंट साइलेंस गणेश पाइन 1998 के लिए मिला था। और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार फेरा 1987 के लिए मिला था। तो ये बुद्धदेव दास गुप्ता को मिले पुरस्कार थे, इनको नोट कर लीजिएगा। और देखिए आपने दूसरा चैनल मेरा सब्सक्राइब किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मतलब 2-3 महीने बाद लगभग, मतलब जो भी हो उसके अगले महीने से ही मैं सारी क्लासेस उसी चैनल पे लूँ, तो उसको सब्सक्राइब करना जरूरी है, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न की चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो देखिए चैनलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में अमेरिका पहले स्थान पर है। देखिए जो आपका मैनहट्टन है न्यूयॉर्क का, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है, इसका नाम है चेन एनालिसिस, ठीक है।
तो चेनालिसिस ने जो है अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में कुल 4.1 अरब डॉलर के लाभ के साथ सबसे अधिक लाभ हुआ है। और जो चीनी व्यापारी हैं इनको 1.1 अरब डॉलर के मतलब का लाभ हुआ है और इसी के साथ ये दूसरे स्थान पर हैं। और बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में सिर्फ 25 देशों में भारत को 18वें स्थान पर रखा गया है। भारत का कुल लाभ कितना है? कुल 241 अरब डॉलर। और 12वां प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? तो देखिए इन खुराकों की संख्या कितनी है? 500 मिलियन डॉलर। 500 मिलियन डॉलर नहीं, 500 मिलियन खुराक की बात हो रही है। ठीक है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना को समाप्त करने के लिए ये कुछ 500 मिलियन जो है फाइजर वैक्सीन की खुराक वितरित करेंगे। देखिए अमेरिका ने 2021 के अंत में कुल 200 मिलियन खुराक और 2022 की पहली छमाही में यानी कि जो पहले 6 महीने होंगे 2022 के, उसमें जो है कुल 300 मिलियन खुराक वितरित करने का लक्ष्य रखा है। तो काफ़ी अच्छा काम है ये। देखिए अगर आप सक्षम हैं तो दूसरों की मदद जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है? आंसर बताइए इसका। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया? बताइए। और तीसरा कि फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? बताइए। चौथा कि RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया? बताइए। पांचवा कि पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर कुल 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए देश आपका कौन सा है? फ्रांस है। और दूसरा था कि हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? तो देखिए देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और तीसरा था कि हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फेमिलियर लॉन्च किया? तो इसको इंटरपोल ने लॉन्च किया है। चौथा था कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में 80 एकड़ के ऑक्सी वन यानी कि एक जंगल बनाने की घोषणा की है? तो देखिए ये जिले हैं करनाल और पंचकुला। इनके बारे में मैंने परसों बहुत डिटेल में बताया था, तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमन 2020 की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? तो देखिए रिया चक्रवर्ती को मिला है। इसको 2020 में बहुत गालियां सुनने को मिली थी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को इसने अपने प्यार के जाल में फंसाकर धोखा किया, बेचारे की जान ले ली। चुड़ैल और ये चांडाल लड़की जो है, पता नहीं इसको कैसे ये जो है डिजायरेबल वुमन का की सूची में उसको जो है पहला स्थान मिल गया। तो देखिए अच्छे लोगों को हमेशा इग्नोर किया जाता है और घटिया लोगों को पता नहीं कहाँ से पुरस्कारें मिल जाती हैं। तो खैर ये मेरी विचारधारा है, आप शायद आप में से किसी के आदर्श में हो सकती हैं रिया चक्रवर्ती, लेकिन मुझे ऐसे घटिया धोखेबाज लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।